अगर वो गवर्नमेंट को मंजूर नहीं तो गवर्नमेंट क्या देने जा रहा है वो हमें स्पेसिफाई करे। आपको लगता है कि क्या सेंटर जो है खासकर लद्दाख की इन डिमांडों को लेकर सीरियस है? कुंजस डोलमा ने जो कहा था वो पब्लिक डोमेन में लाया था, वहाँ क्या बात हुआ, और टैशी गल्सन साहब ने भी जो वहाँ का वो हमने कहा था, अगर उसको दोबारा रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। टैशी गल्सन साहब ने 6 शेड्यूल का अपोज किया पीएचसी मीटिंग में, एचपीसी मीटिंग में, सॉरी। तो उन्होंने वहाँ एचपीसी मीटिंग में कहा कि तब हमें गलती हुआ था, तो सच्चाई तो अगर पब्लिक को बताना है तो ये सच्चाई है। जब भी आपका वहाँ पे मीटिंग होता है तो सेंटर की तरफ से क्या इस तरह की कुछ बातें हुए हैं कि लद्दाख में हम सब कुछ करने के लिए तैयार है इन 2 डिमांड्स के अलावा? मसला नहीं है कि कुछ लोग कहें कि सब कुछ ठीक है या टेरिटोरियल काउंसिल ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। एजिटेशन तभी किया जाता है जब गवर्नमेंट मानता नहीं, उसको मनवाने के लिए किया जाता है ना। ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है कि गवर्नमेंट नहीं देने जा रहा है तो हमें झुक जाना चाहिए। अब यहाँ पे कौंसिल कलेक्शन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ने जो है खासकर 6 शेड्यूल्स के डिमांड्स को लेकर यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, खित्ते लद्दाख के जिस तरह के भी इवेंट्स हो, जिस तरह के भी प्रोग्राम्स हो, जिस तरह के पब्लिक इश्यूज़ हो, बड़ा बार हमारे चैनल के थ्रू हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए LBA के प्रेसिडेंट लगरुक साहब हमारे साथ मौजूद है। ख़ासकर खित्ते लद्दाख के हालात को लेके, खित्ते लद्दाख के डिमांडों को लेके हम बात करेंगे। लगरुक साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से खासकर जो है खित्ते लद्दाख की डिमांडों को लेके बात करें, जिसमें 6 शेड्यूल्स हो, स्टेटहुड हो, तो इनको लेके अभी तक सरकार की साथ जो है बातचीत हो कि कम से कम जो है 5 साल मुकम्मल हो चुका है, तो काफ़ी पुराना डिमांड्स रहा है। लेकिन अभी तक जितने भी बात हुआ है सेंटर के साथ 6 शेड्यूल हो, स्टेटहुड को लेके, अभी तक जो है किसी भी तरह की आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है। क्या? जी हाँ, गवर्नमेंट के साथ टॉक करके हमें तकरीबन 5-6 साल हो रहा है। तो ज़्यादातर जो टॉक्स हुआ है जो पहले सालों में हुआ थे वो हमने एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी बना के डोमिसाइल को लेके ज़्यादा टॉक्स हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगा। लेकिन जो सीरियस बात है जो हमारे मेन 2 डिमांड को लेके है, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के बारे में, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अपना ड्राफ्ट प्रपोजल गवर्नमेंट को दे दें। हालांकि उससे पहले भी हमने उनको अपना ड्राफ्ट प्रपोजल दिया था, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा दोबारा देने के लिए, वो भी हमने दे के गवर्नमेंट को सबमिट ऑलरेडी किया हुआ है, तो गवर्नमेंट ने उसको स्टडी भी किया हुआ है। अब हम समझते हैं कि बॉल गवर्नमेंट के कोर्ट में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आप हमें बताना है कि जो हमारा डिमांड है उसको फुलफिल करने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो गवर्नमेंट को मंजूर नहीं तो गवर्नमेंट क्या देने जा रहा है वो हमें स्पेसिफाई करे कि गवर्नमेंट क्या देने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम सोच विचार कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा चुप्पी है कि ये तो ज़रूर कहा कि उन्होंने 371 के ऊपर गवर्नमेंट सोच सकता है, उसका एक पावर प्रेजेंटेशन भी दिया था होम मिनिस्ट्री में, लेकिन 371 जो है वो किसी यूटी में कहीं भी नहीं है, तो वो तो सारे स्टेट्स में है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम 371 के ऊपर भी सोच सकते हैं, लेकिन 371 के लिए तो लेजिस्लेचर चाहिए। तो जब लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो फिर गवर्नमेंट फिर वहाँ पर चुप्पी सी आती है। तो ये हमें साफ कर देना चाहिए कि 371 वाकई में देने जा रहे हैं तो फिर हमें फिर लेजिस्लेचर भी तो चाहिए। तो मसला वहीं टिका हुआ मुझे लगता है। तो क्या आपको लगता है कि क्या सेंटर जो है खासकर लद्दाख की इन डिमांडों को लेकर सीरियस है? कुछ कह नहीं सकते हैं कि हमारे डिमांड को लेके अगर इतना सीरियस होता तो वो जल्दी जल्दी टॉक्स में बुला के फिर इसको सीरियसली बात करना चाहिए था। तो ये तो फिर अभी जो उन्होंने 22 तारीख का डेट दिया है वो सब कमेटी का है। सब कमेटी में तो मिनिस्टर आता ही नहीं है, यहाँ से करगिल से 3 यहाँ से 3 जाते हैं,
और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, तो उसमें तो किसी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। तो हमने तो यही कहा था कि आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये कहा था कि अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो जब होम मिनिस्टर साहब खुद ले आ रहे हैं तो यहाँ उनकी सदारत में अगर मीटिंग बुलाते एचपीसी का तो उसमें कुछ डिसीजन हो सकता था, तो वो तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने कहा कि कम से कम फिर जो 22 तारीख को जो टॉक्स के लिए आप लोगों ने कहा है वो अगर एचपीसी में कन्वर्ट करें तो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। वो भी गवर्नमेंट ने नहीं माना, तो हमें लगता है, तो गवर्नमेंट यही लगता है कि वो टाइम बाय कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है। हाँ जी। जब आप उनसे मिले, टाइम मांगा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं यहाँ पे प्रेयर के लिए आया हूँ, न कि मैं लद्दाख की इश्यूज पे बात करने के लिए। ये कहाँ तक सच है सर? ये तकरीबन सच है। उन्होंने कहा आज मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, तो यहाँ तो वो बुद्धा के एक्सपोजिशन के सिलसिले में आया है, तो उसी की बात करें, वो कहा उन्होंने। जी। जो आपका लास्ट मीटिंग हुआ था खासकर हाई पावर कमेटी का, इसके बाद जो है ताशी ग्यालसन इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि केडी और एपेक्स के बॉडी के मेंबर्स के साथ जो वहाँ पे बातचीत होता है वो लद्दाख में जाके लोगों को और कुछ बताते हैं, तो ये कहाँ तक सच है सर? मैं समझता हूँ जो कुछ भी वहाँ हुआ है उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कौन क्या कह रहा है। तो इसमें तो वो अगर सही कह रहा, अगर ऐसा नहीं होता तो, मगर हमने तो कहा था कि कुंजस डोलमा ने जो कहा था वो पब्लिक डोमेन में लाया था, वहाँ क्या बात हुआ। और ताशी ग्यालसन साहब ने भी जो वहाँ का वो हमने कहा था, अगर उसको दोबारा रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। कुंजस डोलमा ने मोटी तौर से ये कहा कि अभी का जो सिस्टम है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसी से वो सेटिस्फाइड हैं, है ना जी। ये आप ये कहने वाले लद्दाख में कितने लोग हैं वो डिपेंड करता है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि बहुत खुश हों। ताशी ग्यालसन साहब ने 6 शेड्यूल का अपोज किया पीएचसी मीटिंग में, एचपीसी मीटिंग में, सॉरी। तो मैंने उनको टोका, मैंने कहा आप लोगों ने 2 इलेक्शन में लद्दाख में आपके मैनिफेस्टो में था 6 शेड्यूल, आपने 2 दफ़ा मलाई खाया 6 शेड्यूल का, अभी आप अपोज कर रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ एचपीसी मीटिंग में कहा कि तब हमें गलती हुआ था। तो सच्चाई की तो अगर पब्लिक को बताना है तो ये सच्चाई है। हाँ जी। एक चीज़ यहाँ पे ये भी सुनने को आ रहा है कि जब भी आपका वहाँ पे मीटिंग होता है तो सेंटर की तरफ से क्या इस तरह की कुछ बातें हुए हैं कि लद्दाख में हम सब कुछ करने के लिए तैयार है इन 2 डिमांड्स के अलावा? ये कहाँ तक सच है सर? ये तो उन्होंने इस तरीके से तो नहीं कहा, मगर जो हमारे 2 मेन डिमांड्स हैं स्टेट और 6 शेड्यूल, वो कैसे फिजिबल नहीं लद्दाख के लिए, वो उन्होंने बढ़ चढ़ के बोला और हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि स्टेटहुड भी यहाँ के लिए फिजिबल नहीं है, 6 शेड्यूल तो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, ऐसी बातें उन्होंने कही है। तो हमारा कहना है कि 6 शेड्यूल ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए बना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है गवर्नमेंट कि उस प्रोविज़न को लद्दाख में भी एक्सटेंड किया जा सकता है। वो कौन सी बड़ी बात है, गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है। तो ये तो ऐसे ही टरकाने वाली बातें हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हमने उसमें भी कहा कि अब हमने ड्राफ्ट प्रपोजल दे दिया है, हमारा क्या है, अगर ये नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम खुले तौर से आप लोग बता दें कि क्या फिर अल्टरनेट क्या है, गवर्नमेंट के पास क्या सॉल्यूशन है इसका। तो हमने ये भी कहा कि अगर टेरिटोरियल काउंसिल की बात करते हैं तो वो तो हम स्टेट अवे रिजेक्ट करते हैं, तो उस पर अगर सहमति होना है तो फिर हम एजिटेशन ही क्यों किया, 4 लोगों को क्यों मरवाया, इतने लोगों को क्यों जख्मी कराया, इतने लोगों के ऊपर केस है, उसका जवाब कौन देगा। तो ये तो अभी ऐसी ये मसला नहीं है कि कुछ लोग कहें कि सब कुछ ठीक है या टेरिटोरियल काउंसिल ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। एजिटेशन तभी किया जाता है जब गवर्नमेंट मानता नहीं, उसको मनवाने के लिए किया जाता है ना। ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है कि गवर्नमेंट नहीं देने जा रहा है तो हमें झुक जाना चाहिए। तो अगर नहीं देता तो हमने ये भी कहा कि ठीक है फिर हम कोशिश जारी रखेंगे, अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि
स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का डिमांड लद्दाखियों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल, जब तक ये अचीव नहीं होता है। तो लकीर साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से आपने ही कहा कि स्टेटहुड और 6 शेड्यूल्स का मुद्दा जो है खित्ते लद्दाख के अवाम कभी नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही साथ जो है कुछ दिन पहले ही खित्ते लद्दाख में बहुत कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसमें खासकर डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर बात करें तो अभी खित्ते लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, और साथ ही साथ जो है बुद्धा लिरिक्स यहाँ पे लाए, तो इन सब को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से देखते हो आप इसको? आपने 5 डिस्ट्रिक्ट की बात की, ये तो हमारे लोगों के रीजनल डिमांड्स है, रीजनल एस्पिरेशंस है लोगों के अलग अलग। जैसे ज़ांस्कार है या नुब्रा है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ज़ांस्कार वालों का है। उनका डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरे लोगों का डिमांड जेन्युइन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बनाना बहुत अच्छी बात है, हमने इसको वेलकम किया शुरू से ही होम मिनिस्ट्री के अंदर, मगर ये हमारे डिमांड का हिस्सा नहीं है ना, इसलिए इस बारे में ज़्यादा चर्चा करना मैं कोई ज़रूरी नहीं समझता हूँ। और कल मैंने प्रमोद जैन साहब का जो 5 डिस्ट्रिक्ट बनाया उसका कमीशन का वो चेयरमैन था, तो वो भी कह रहा था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने टाइम बाउंड करके रखा है कि किस टाइम पर क्या चीज़ होना चाहिए, उस हिसाब से चले। अगर इसको फंक्शनल बनाए तो अच्छी बात है, डेवलपमेंट लोगों के डोर स्टेप पर पहुंचेगा, लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये बातें तो अच्छी है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये हमारे मुद्दे का हिस्सा नहीं है। और रहा बुद्धा रिलिक्स का, उसको भी हम वेलकम करते हैं। लद्दाख के लोगों का विश है बुद्धिस्ट का, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हमें मदद किया इसमें, उसको भी हम सराहना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके एक्सपोजिशन में जो कुछ भी मदद हो सकता है गवर्नमेंट ने किया, पूरा कोऑपरेशन किया, उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन ये हमारे मुद्दे से हट के है। बुद्धा रिलिक्स लाना, लद्दाख के सभी बुद्धिस्ट को खासकर थैंक्स बोलना चाहिए गवर्नमेंट का, लेकिन ये इसको डिमांड से अलग करके देखना चाहिए। जब यहाँ पे काउंसिल कलेक्शन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ने जो है खासकर 6 शेड्यूल्स के डिमांड्स को लेके यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन के बाद कभी एमएचए के साथ जब बातचीत होते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स जो है 6 शेड्यूल को लेके वहाँ पे सवाल उठाते हैं? कहाँ पर जब भी वहाँ पे आपका हायर पावर कमेटी का मीटिंग? नहीं, मैंने कहा ना आपको, टशी गलसन साहब ने अपोज किया था 6 शेड्यूल का जी। हाँ, सवाल तो कहाँ करेंगे, वो तो अपोज किया उन्होंने। अपोज किया। 22 तारीख को फिर से एक बार सब कमेटी के मेंबर्स के साथ मीटिंग होगा, तो इस मीटिंग को किस तरह से देखते हो? और साथ ही साथ इस बार भी अगर जो है 6 शेड्यूल को लेके, स्टेटहुड को लेके कोई आउटकम फिर से देखने को नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, क्या करेंगे? नहीं, वो तो एपेक्स और केडीए बाद में डिस्कस करेंगे, जब नहीं होता है तो अभी से कहने वाली बात नहीं है, तब क्या होगा क्या पता।